In the name of Almighty God, who has given me an opportunity for sharing knowledge with you. Assalamu alaikum students. This is Amjad Masigul. I gonna share with you today enzymes. एंजाइम्स में हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसका नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन एंड पे इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। What is enzyme? Enzyme is a substance that act as a catalyst in living organisms, regulating the rate at which chemical reactions proceed without itself being altered in the process. एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली ये कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो स्पीड बढ़ा देते हैं रिएक्शन की, कोई भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे, वो कैटलिस्ट होते हैं और इनको एंजाइम्स बोल देते हैं। ये मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं और ये खुद कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट में, बल्कि ये सबस्ट्रेट को लेंगे और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और खुद ऐसे ही रहेंगे। ये हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है। इसके अंदर हमारे पास ब्लू कलर के अंदर एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट है। उसके साथ येलो कलर में और रेड कलर में हमारे पास सबस्ट्रेट हैं, रिएक्टेंट्स, यानी कि वो आके बाइंड कर जाएंगे एंजाइम के साथ। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा और हमारा एंजाइम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और खुद ऐसा ही रहेगा और किसी दूसरे सबस्ट्रेट को टेक ऑन करने के लिए रेडी रहेगा। ये खुद चेंज नहीं होता। प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं, बट कुछ मनी और क्वांटिटी में आरएनए एंजाइम्स भी हो सकते हैं। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर इनका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है और इनकी जो पीएच है वो ऑप्टिमम न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। इससे कम टेम्परेचर पे और न्यूट्रल पीएच से कम या ज़्यादा टेम्परेचर या पीएच पे भी ये काम कर सकते हैं, बट इनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो लॉस्ट हो जाएगी। एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और ये स्पेसिफिक होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट को लेकर के। कोई भी सबस्ट्रेट होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम ही चाहिए है और वो वाला एंजाइम उसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, किसी और सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इनकी क्वांटिटी जो होती है, कंसंट्रेशन, ये वेरी करती है और ये मैटर करती है कि कितना सबस्ट्रेट है हमारे पास, उसके लिए कितना एंजाइम चाहिए। फिर इसके टेम्परेचर है और इसकी पीएच है, ये भी मैटर करती है। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनकी नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से होती है कि उनके साथ हम सफिक्स लगा देते हैं, यानी उनके जो सबस्ट्रेट का नेम है उसके आगे एक वर्ड लगा देंगे, एज, ASE। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है यूरिया की। यूरिया हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, उसने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है, तो उसके आगे हम सफिक्स लगा देंगे ASE, एज, तो वो बन जाएगा यूरिएज। यानी कि जिसने यूरिया को कन्वर्ट करना है उसके प्रोडक्ट में, वो एंजाइम है यूरिएज। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि इस वाली नोमेनक्लेचर के अंडर नहीं आते, जैसे ट्रिप्सिन है या काइमोट्रिप्सिन है, तो इनके लिए फिर अलहदा से सेपरेटली नोमेनक्लेचर करना पड़ेगी। उसके लिए फिर एंजाइम कमीशन ने 4 डिजिट्स क्लासिफिकेशन नंबर इनके लिए मुतारफ करवाया है। उस 4 डिजिट्स क्लासिफिकेशन नंबर के अंदर क्या होता है कि एंजाइम कमीशन ने हर एंजाइम के लिए 4 डिजिट्स नंबर दिया है। उसमें पहला नंबर जो डिजिट है वो मेन क्लास को शो करता है और उसका दूसरा जो नंबर है वो सब क्लास को शो करता है और उसका तीसरा नंबर जो है वो उसके केमिकल रिएक्शन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, और उसका जो चौथा डिजिट है वो उस एंजाइम के सीरियल नंबर को शो करता है कि फलां क्लास और फलां सब क्लास के अंदर इतनवें नंबर पर ये वाला एंजाइम डिस्कवर हुआ था या रखा गया है। और यहाँ पर जो हमारे पास हाईलाइट नजर आ रहा है रेड कलर के अंदर, ये ट्रिप्सिन के लिए नंबर है 3.4.21.4। पहला इसका जो डिजिट है 3, वो इसकी हाइड्रोलाइसिस मेन क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जो 4 सेकंड डिजिट है इसका सब क्लास को, प्रोटीएजेस को शो करेगा, और तीसरा जो इसके केमिकल रिएक्शन को शो करेगा जो कि सेरीन प्रोटीएजेस है, उसके लिए ये काम करता है। और चौथे नंबर पे सीरियल नंबर के इस सब क्लास के अंदर चौथे नंबर पे ये वाला एंजाइम प्रेजेंट है।
क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में हमारे पास यहाँ पे टेबल है, उसके अंदर 6 मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम्स हैं और उसके केमिकल रिएक्शंस हैं, फिर उसकी एग्जांपल्स हैं। हमारे पास सबसे जो पहली क्लास है एंजाइम्स की वो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस क्या काम करते हैं? ये ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ये या तो ऑक्सीजन को ऐड या रिमूव करेंगे, या फिर ये हाइड्रोजन को ऐड या रिमूव करेंगे, या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐड या रिमूव करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है कि ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन कहलाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मिलना ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना रिडक्शन कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को या ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। इनकी एग्जांपल्स है डिहाइड्रोजिनेजेस एंड ऑक्सीडेजेस। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो क्लास है वो ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस क्या करते हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप, ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर देंगे किसी एक सबस्ट्रेट के ऊपर दूसरे सबस्ट्रेट से लेकर के। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास ट्रांस एमिनेज एंड काइनेजेस। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो मेजर क्लास है एंजाइम की वो हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस क्या करते हैं कि हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि ये सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन कर देते हैं वाटर की मौजूदगी में। इसकी एग्जांपल हमारे पास है एस्टरेजेस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स जो होते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस क्या करते हैं? चेंज ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूलर फॉर्म को चेंज कर देंगे, यानी कि ये भी फंक्शनल ग्रुप को ही चेंज करते हैं। एक कॉर्नर से उठाकर दूसरे कॉर्नर पे ये फंक्शनल ग्रुप को लगा देंगे, उससे मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगी। फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंड फ्यूमरेज इसकी एग्जांपल्स हैं। फिफ्थ नंबर पे है लाइएजेस। लाइएजेस क्या करते हैं? नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ अ ग्रुप और एडिशन ऑफ अ ग्रुप टू अ सबस्ट्रेट। ये क्या करते हैं कि ये कहीं से नया ग्रुप ला के फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे सबस्ट्रेट के साथ या वो रिमूव कर देंगे। आइसोमरेसिस के अंदर क्या था कि वो अपने ही सबस्ट्रेट के अंदर एक कॉर्नर से उठा के दूसरे कॉर्नर पे लगाते हैं, बट ये वाले नया फंक्शनल ग्रुप लाकर सबस्ट्रेट के साथ ऐड या रिमूव करेंगे। इनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास डीकार्बोक्सिलेजेस, एल्डोलेजेस। सिक्स नंबर पे है हमारे पास लाइगेजेस। लाइगेजेस क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर लिखा है सिंथेटेजेस। ये जॉइनिंग करते हैं अब टू मॉलिक्यूल्स की, यानी कि जैसे हमारे पास दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने उनको बाइंड करना है तो वो लाइगेजेस की मदद से करेंगे। सिट्रिक एसिड एंड सिंथेटेजेस इसकी एग्जांपल्स हैं। ये नीचे फिर पैराग्राफ टाइप में यहाँ पे जो टेबल में ऊपर क्लासेस हैं यही वाली नीचे भी दी हुई हैं, सेम लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स 10 रेज पावर 7 टाइम या 10 रेज पावर 7 फोल्ड ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा मेडिकल एप्लीकेशंस हैं इसकी। मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स इंक्लूड टू ट्रीट एंजाइम रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसके अलावा टू असिस्ट इन मेटाबॉलिज्म, यानी कि कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म काज करने के लिए ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा असिस्ट इन ड्रग डिलीवरी में, डायग्नोज एंड डिटेक्ट डिजीजेस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन्स, इन सब के लिए ये काम करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स इंक्लूड amylase, lactase, cellulase are enzymes used to break complex sugars into simple sugars। जैसा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये वाले एंजाइम्स पढ़ के आए हैं। फिर पेक्टिनेज क्या करता है कि ये फ्रूट के जूस मैन्युफैक्चर करने के लिए यूटिलाइज होता है। इसके अलावा लिपेज जो है वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए और उससे फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल बनाने के लिए यूटिलाइज होता है। डिटर्जेंट्स एंड वॉशिंग सोप्स बनाने के लिए यूटिलाइज होते हैं। Thanks for your attention. Stay blessed.